सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है अटैचमेंट। अटैचमेंट एक लफ्ज़ है, लेकिन इसकी गहराई इंसान को पागल कर देने के लिए काफ़ी है। इंसान जीना भूल जाता है, उस गहराई में से निकलना भूल जाता है, उसे रास्ते की समझ नहीं रहती। वो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। उसने बहुत ज़्यादा अजियत देखी थी। वो ज़हनी तौर पर अपसेट रही थी काफ़ी अरसे तक। अटैचमेंट की गहरी खाई में गिरते हुए पता भी नहीं चलता, वापस निकलना नामुमकिन हो जाता है। लोगों के जहन के साथ खेल खेलते हैं। वो उसका कज़न ही था, उन्हीं के घर रहता था, वो पढ़ने के लिए आया था। मीशा उसके साथ अटैच हो चुकी थी। वो 4 साल उनके घर रहकर उसे ही बेवकूफ़ बनाता रहा। मीशा उसके बगैर रह ही नहीं सकती थी। सैम जानता था, लेकिन शायद वो सीरियस नहीं था। उसकी यहाँ से पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई तो वो मुल्क से बाहर चला गया। मीशा उसके जाने से परेशान थी, वो भी जानता था, लेकिन उसने अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना था। मीशा को समझ नहीं आ रही थी। सैम ने उसे कोई उम्मीद तो दिलाई नहीं थी और ना ही कोई वादा किया था। खैर, वो तो बाहर चला गया, लेकिन मीशा जीना भूल गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उसे पैनिक अटैक आने लग गए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता। वो चीखती चिल्लाती। घर वाले मीशा की इस हालत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। वक्त के साथ साथ मीशा की हालत ख़राब से ख़राब होती गई। उसका इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। उसे नींद भी नहीं आती थी। उसे सुलाने के लिए हैवी डोज इस्तेमाल की जाने लगी, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पाती थी। डॉक्टर्स भी परेशान थे। वो बोलती ही नहीं थी, बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उसकी इस हालत से सब परेशान थे, लेकिन कोई मदद तब कर सकता था जब उसे हकीकत का पता होता। सैम को पता चला। वो जानता था मीशा की हालत उसकी वजह से हुई है। उसने एक दिन मीशा को कॉल की। उसकी आवाज़ सुनकर मीशा रोने लगी। उसने उसे बोला, क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं, अपना ख्याल रखो, सब परेशान है तुम्हारी वजह से। उसकी आवाज़ सुनकर मीशा कुछ संभल गई। फिर उसने बात करने का कहा। मीशा को अब उसकी कॉल का इंतज़ार रहता। सैम को पता था। वो गाहे बगाहे उसे कॉल करता रहा। उसने मीशा को समझाने के लिए, इस कैफियत में से निकलने के लिए उसका साथ देना शुरू कर दिया। वो समझ ही नहीं पाती थी कि उसके साथ हुआ क्या है। मीशा को जब अटैक आते तो वो बेहोश हो जाया करती। उसे नजर आना भी बंद हो जाता। इलाज चल रहा था, डॉक्टर भी बहुत कोशिश कर रहे थे। मीशा हिम्मत हार चुकी थी। घर वाले एक मिनट के लिए भी उसको अकेला। मीशा मेडिसिन खा कर तंग आ गई थी। उसने अब मेडिसिन खानी बंद कर दी थी। वो फेंक दिया करती। उसका दिल करता खुद को ख़त्म कर ले। अब सूरत हाल और ख़तरनाक हो चुकी थी। मीशा हॉस्पिटल में थी कि उसके प्रोफेसर, जो कि उसके हॉस्टल के एमएस थे, वो उस हॉस्पिटल के एमएस थे, उसे देखने के उन्होंने अचानक उसे हॉस्पिटल में देख लिया। वो उसे देखकर चौंक गए, खुद उसके पास आ गए। मीशा के घर वाले हैरान थे, लेकिन मीशा ने पहचान लिया। सर, आप तुम यहाँ इस हालत में? उन्होंने डॉक्टर से इसके मुतालिक पूछा तो उन्हें जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने मीशा के घर वालों से बात की, उसकी कैफियत समझ चुके थे। फिर उन्होंने अकेले में शायद मीशा से बात की। वो बदस्तूर खामोश थी, फिर रोने लगी। सर ने कहा, मीशा, तुम मुझसे हर बात कर सकती हो। मैं टीचर हूँ तुम्हारा। मुझे पता है तुम किसी को खुद से इतना मुंसलिक कर चुकी हो कि तुमसे जिया ही नहीं जा रहा। उसके बगैर, उससे अगर तुम्हारी ज़रूरत होती तो तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हें इस हाल को पहुंचा दिया। अब तो बता दो, वो कौन है जिसके बगैर तुम जीना भूल गई? वो सैम है सर। वो तो कज़न था तुम्हारा। जी सर, मेरा कज़न है और बाहर जा चुका है। उसने तुम पर अपने मुस्तकबिल को अहमियत दी। यही या गलत? यही है सर। तुम्हें साथ लेकर चलना चाहिए था सर। उसने कोई इजहार या वादा नहीं किया था मुझसे। मेरी ही गलती है। नहीं, अगर वो तुम्हें वक्त और तवज्जो नहीं देता तो ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ। पहले तवज्जो दी, फिर भूल गया। उसने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी कोई माफी ही नहीं है। तुम जो अजियत काट रही हो, उसकी सजा उसे भी मिलनी चाहिए। खुद ही वक्त देख लेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं कहें, ये सच और हकीकत है। सर ने उसे समझाया। फिर सैम से बात की। तुमने उसे ज़हनी मरीज बनाकर छोड़ दिया। पहले ही तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। वो फिर शर्मिंदा हो रहा था। सर ने खुद मीशा का इलाज अपनी ज़ेरे निगरानी शुरू करवा दिया। ज्यादा वो खुद ही मीशा को टाइम देते, घंटों मीशा के साथ बातें करते। फिर वो सही होने लगी। वो मोबाइल भी छोड़ चुकी थी। सर ने उसे फिर आगे पढ़ाई के लिए तैयार कर लिया। वो राजी हो गई और मेडिकल पढ़ने लगी। वो जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से। उसने बहुत अजियतनाक वक्त देखा था, वो बता रही थी,
لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں گہری اداسی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ سنبھل تو گئی تھی مگر ایک انسان کی چاہت نے اسے اندر سے مار دیا تھا۔ وہ زندہ تو تھی لیکن شاید اسے جینا نہیں کہتے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔